अरे इतना मार्केट क्यों गिर रहा है आखिर? यानी मार्केट उठता कम है और गिरता ज़्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपका भी पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रेड हो गया है मार्केट गिरने की वजह से, तो अपना पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित करें, कैसे प्रोटेक्ट करें, इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे और मार्केट गिरने की वजह भी जानेंगे। तो अगर आप एक बिगनर है या इन्वेस्टर है तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं पहले कारण की ओर। तो पहला कारण ये है फ्रेंड कि ग्लोबल टेंशन। जी हाँ फ्रेंड, अमेरिका और ईरान के बीच में जो ग्लोबल जो वार का टेंशन है उसको देखते हुए मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि क्रूड ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ है और सोना चांदी का रेट भी हाई हो गया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड, बेसिक सिनेरियो क्या है कि जितने भी कंट्री के लोग हैं वो अपना ईरान से वापस बुला रहे हैं एडवाइजरी जारी करके। इसमें इंडिया भी शामिल है। तो इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी किया है ईरान में भारतीय जो लोग रह रहे हैं उनको वापस बुलाने के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो अमेरिका और ईरान में जो बातचीत का दौर था वो अभी तक उसका कोई भी सॉल्यूशन दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो बात हो रही है वो भी अभी बेनतीजा है। तो ऐसे में जो वार्निंग है बार बार मिल रही है अमेरिका की तरफ से ईरान को, तो ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है फ्रेंड कि अमेरिका क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो अमेरिका एक तो टैरिफ भी बढ़ा रहा है, वो भी एक टेंशन है। अमेरिका में जो यूएस बॉन्ड येल्ड है वो भी बढ़ रहा है, ताकि जो अमेरिका के लोग हैं वो बाहर पैसा ना जा करके यहाँ पे ही इन्वेस्ट करें। ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका क्या चाह रहा है कि सब चीज़ अपने पाले में रखना चाहता है। तो यूएस बॉन्ड बढ़ाने से क्या होता है फ्रेंड कि जो एफआईज इन्वेस्टर होते हैं वो बाहर के में जो पैसा है वो नहीं लगाना चाहते हैं। और ये जो टेंशन है अमेरिका और ईरान के बीच में, ये एक कारण हो सकता है। क्योंकि हो सकता है ये इसी को देखते हुए अमेरिका की तरफ से ये सब जो स्ट्रेटजी है बनाया जा सकता है। ये एक संभावना है, बाकी क्या है वो मुझे पता नहीं है। तो ये एक संभावना है कि अमेरिका और ईरान में जो ऐसा थ्रेट्स वगैरह आ रहा है, धमकी वगैरह, ये कहीं ना कहीं उनके अपने इन्वेस्टर के लिए ही है, कि ताकि वो वहाँ के जो लोग हैं बाहर के मार्केट में पैसा ना लगाए। क्या कि जो डॉलर है वो देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। तो ऐसे में डॉलर की जो स्ट्रॉन्गिडिटी है उसको बनाए रखने के लिए ऐसा ये सब चीज़ सिनेरियो जो है वो बनाया जा रहा हो। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो ये पहला है। दूसरा है कि नेस्डेक आईटी इंडेक्स में भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है ग्लोबल मार्केट में। तो इस वजह से भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और अमेरिका की जो एंथ्रोपिक एआई कंपनी है उसके वजह से भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईटी इंडेक्स का वेटेज निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा है। तो आईटी इंडेक्स अगर गिरता है तो निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो देखने को मिलता है। तो ऐसे में इन्वेस्टर जो काफ़ी डरे हुए हैं, पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। और तीसरा वजह ये फ्रेंड कि आरबीआई का जो पॉलिसी है वहाँ पे भी अगर रेट कट नहीं होता है तो ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो यहाँ पे मार्केट को जब वो सपोर्ट नहीं मिलता है, तो क्योंकि मार्केट को जो है वो सस्ती ईएमआई और जो लिक्विडिटी है वो पसंद आती है। तो यहाँ पे ऐसा सब सिनेरियो है। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी बात कि हम इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड कि अपना जितना भी पोर्टफोलियो है उसमें स्मॉल कैप स्टॉक या माइक्रो कैप स्टॉक की संख्या को एकदम कम से कम लिमिटेड रखें। और लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक या क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ऐसे में पोर्टफोलियो जब हम लोग का होता है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिलता है। अगर वही इन्वेस्टर जो मिड कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्ट किए होंगे उनका आज पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ बातें हैं फ्रेंड। तो अपना जितना भी स्टॉक आप चूज करिए फ्रेंड। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट ज़रूर देखिए। कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है वो देखिए। कंपनी का भविष्य में क्या कामकाज है वो ज़रूरी है देखना है। और थीम्स के ऊपर काम करिए। और एक चीज़ जो फ्रेंड कि जो ऐसी कंपनियां जो अमेरिका पे एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, उनको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि टैरिफ को लेकर के बहुत सारी बातें होती रहती है। कभी 15%, 25%, यानी कोई भी यहाँ पे जो है वो कंफर्मेशन नहीं है कि सिर्फ इतना टैरिफ रहेगा या इतना टैरिफ रहेगा। तो ये सब चीज़ जो है मार्केट को इफ़ेक्ट करती है। तो जो प्रोडक्ट सप्लाई होती है अमेरिका में उन सब स्टॉक को आप फ़िलहाल अवॉइड कर सकते हो, आप देख सकते हो।
और बाकी जो अगर आप थीम बेस्ड जैसे पावर सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये सारी थीम मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो इन सब थीम के स्टॉक्स को आप देख सकते हो। और ईवी जो रिलेटेड कंपनियां होती है इन सब थीम में भी आप देख सकते हो, ऑटो सेक्टर में देख सकते हो। तो ये सब थीम अच्छी लगती है आने वाले भविष्य में। और एनर्जी को लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी के थीम ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हैं। और बात कर ले एआई स्टॉक्स की, तो इंडिया में फ़िलहाल ऐसा कोई भी प्योर एआई स्टॉक्स नहीं है। हालांकि टीसीएस और इन्फोसिस काफ़ी ज़्यादा एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, तो देखना होगा कि आने वाले समय में उन्हें यहाँ से कितना फ़ायदा होता है। और अगर बात कर ले, एक हाल में ही कंपनी एक लिस्ट हुई है, उसका नाम शायद फैक्टरल एनालिसिस है। वो एक एआई के ऊपर ज़्यादातर प्योरली काम करती है। तो उस कंपनी को आप ट्रैक कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उसका अगर जो रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट आएगा उसको देखिए कैसा रहता है, तो फिर आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो ये सब बातें हैं फ्रेंड। तो अगर आप एक इन्वेस्टर है तो अपना क्वालिटी स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस रखिए, अपने वॉच लिस्ट में क्वालिटी स्टॉक को शामिल करके रखिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है फ्रेंड कि अब निफ्टी यहाँ से कितना और ज़्यादा डाउन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो बजट के दिन जो लो लगा था फ्रेंड, वो 24,830 या 825 के आसपास था। तो वहाँ तक मुझे लगता है कि निफ्टी एक बार जो है वो टेस्ट कर सकता है वहाँ तक पहुँचने का। बाकी देखते हैं आने वाले समय में मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो अगर आपकी भी कुछ राय है कि निफ्टी यहाँ से और गिरेगा या यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।